नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 17,000 प्लस 34,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए और भी तमाम अपडेट को लेकर और सबसे बड़ी जानकारी शिक्षा मित्रों के भारांक को लेकर। लेकिन जानकारी आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी, जिससे कि आप सभी वीडियो को पूरा देखकर जानकारी को पूरा समझें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव खत्म हो चुके हैं और चुनाव के बाद से सबसे बड़ा जो इंतजार है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। लगातार इस भर्ती को लेकर तमाम जानकारी आप सभी के सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। अगर आपने चुनाव के बाद के समाचार पत्र पढ़े होंगे तो आप सभी को कुछ ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि शिक्षकों के लगभग 37,000 पदों पर जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें से लगभग 17,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जानकारी इसलिए भी दी गई है क्योंकि चुनाव से पहले बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के माध्यम से 17,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया था। इसके अलावा आज सुबह की समाचार पत्रों में आपको जानकारी ये भी देखने के लिए मिली कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17,000 पदों पर जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, वो 17,000 पदों पर न जारी होकर 40 से लगभग 50,000 पदों पर जारी किया जाएगा। आज सुबह की समाचार पत्रों में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिली है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लगभग 60,000 से ज़्यादा जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो 17,000 से बढ़कर 40 से 50,000 कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कितने पदों पर जारी होगा, और यहीं पर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहली जानकारी आप सभी को दे दी जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से चुनाव से पहले 17,000 पदों को लेकर घोषणा तो की गई थी, लेकिन इसके अंदर ये अंतिम घोषणा नहीं थी, पहला। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर पदों की संख्या इसलिए भी बढ़ेगी क्योंकि जब मामला 6,800 को लेकर न्यायालय में गया था तो वहां पे सरकार की कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया गया था कि जो कहीं ना कहीं 68,500 की बची हुई सीटें हैं वो यहाँ से 17,000 तो सीटें हैं, लेकिन 6,800 सीटें 68,500 की बची हुई नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि 6,800 जो है वो सरकार ने अलग से यहाँ से कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट की है। वो कैसे की है इसका जवाब सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 68,500 के अंदर लगभग 22 से 23,000 पद खाली हैं, तो लगभग जो 17,000 की जानकारी आपके सामने दी जा रही है, इसके अंदर पदों की संख्या तो 100% बढ़ेगी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या 34,000 पद और जोड़कर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों की तरफ से लगभग 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही थी, जो कि अभी भी जारी है। हालांकि 97,000 शिक्षक भर्ती आ पाना अब संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार जब चुनाव से पहले इतनी बड़ी भर्ती को लेकर तैयार नहीं थी, तो चुनाव के बाद इतनी बड़ी भर्ती नहीं होगी। लेकिन अगर बात की जाए 51,000 पदों के बारे में, यह मुद्दा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद होगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था और कहीं ना कहीं 60-65 और 40-45 की कट ऑफ को लेकर मामला फंस गया था। उस समय पे हाई कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम टिप्पणियां की गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के खिलाफ फैसला सुनाया तो वहां पे एक बात उनकी तरफ से कही गई थी कि प्रदेश सरकार ने उनको बताया है कि वर्तमान में उनके पास 51,112 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और वर्तमान समय के अंदर जो भी सेवानिवृत्त होते हैं उन सभी को जोड़कर यहाँ से जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने बताया था कि 51,000 पद हमारे पास खाली हैं, समय समय पर सेवानिवृत्त होने वाले जो पद हैं वो भी हमारे पास होते हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इन 51,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। क्योंकि 40 से 50,000 पदों की भर्ती को लेकर अगर जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है तो इस बात में ज़्यादा संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि 40 से 50,000 पदों पर भर्ती ला पाना बहुत ही आसान काम होगा, क्योंकि सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया तो इतनी बड़ी भर्ती आ सकती है। लेकिन 97,000 को लेकर थोड़ा सा कहने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सरकार ने उनको पहले ही जानकारी दी थी कि हमारे पास 51,000 पद खाली हैं। उसके बाद ना तो कोई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और ना ही अभी तक कोई प्रोसेस आगे बढ़ा।
दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इस भर्ती के अंदर शिक्षा मित्रों को भी कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा। जब बात शिक्षा मित्रों की आती है तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाती है, जैसे कि बीएड और बीटीसी आमने सामने होते हैं तो वहाँ पे एकेडमिक आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे ही शिक्षा मित्रों का नाम आता है तो वहाँ पे भारांक की बात आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। 68,569 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 8,000 शिक्षा मित्र यहाँ से क्वालिफाई हो गए थे। और अगर भर्ती का विज्ञापन 17,000 पदों पे आता है और मान लीजिए कि 8 से 9,000 शिक्षा मित्र दोबारा से क्वालिफाई होते हैं तो ज़्यादा सीटें आप सभी के लिए नहीं भी बचेंगी। इसीलिए अगर 51,000 या 50,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो शिक्षा मित्रों को मिलने वाला 25 भारांक के साथ में अगर यहाँ से 8 से 10,000 शिक्षा मित्र चयनित भी होते हैं तो बीएड बीटीसी के सामने लगभग 30 से 40,000 पोस्ट होंगी जिन पे वो कहीं ना कहीं एक अच्छी फाइट करके अपने लिए एक नौकरी पा सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपने आदेश में ये कोई जानकारी नहीं दी कि उनको कितना भारांक दिया जाएगा। लेकिन उम्मीदें ज़्यादा हैं कि सरकार के माध्यम से जैसे कि 68,000 69,000 के अंदर दिया गया भारांक सेम इसी को लागू किया जाए। अगर कोई बदलाव होता है तो भविष्य में आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उस आदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जिक्र नहीं किया है कि वो कितना यहाँ से भारांक देना चाहते हैं, आयु सीमा में कितनी छूट देना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा मित्र लगभग सभी 40 वर्ष से ऊपर के हैं, उनको आयु सीमा में छूट भी देनी होगी। और इसके साथ ही भारांक को लेकर अगर बात की जाए तो जो 25 भारांक 68,569 भर्ती में दिया गया है, सेम अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दिया गया तो पदों की संख्या लगभग 40 से 50,000 होगी, तभी बीएड और बीटीसी वाले छात्रों को बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे छात्रों के मन में एक सवाल ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि जो 50,000 या फिर 40,000 भर्ती को लेकर जानकारी दी जा रही है ये अभी सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से दी जा रही है, लेकिन अगर सरकार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया जाता है, इतनी बड़ी भर्ती की मांग की जाती है तो ये कहीं ना कहीं एक संभव मांग देखने के लिए मिल सकती है। 40 और 50,000 के बीच में सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी कर सकती है। भले ही 17,000 पदों को लेकर सरकार ने ऐलान तो किया था, लेकिन वहाँ पे पदों की संख्या इतनी कम है जिससे ज़्यादा बेनिफिट बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों को नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में 3 साल से न तो कोई भर्ती निकली है और अगर एक बड़ी भर्ती निकलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी चयनित भी होंगे। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि हालांकि सरकार की तरफ से नए तरीके से सारे काम किए जाएंगे। जल्दी सरकार शपथ समारोह के बाद में कैबिनेट बैठक देखने के लिए मिलेगी और उस कैबिनेट बैठक के ऊपर भी निगाहें बनी हुई हैं कि सरकार के माध्यम से कौन कौन से वो बड़े ऐलान किए जाएंगे जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी मिलेगी। क्योंकि लगभग सभी मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार आगामी कैबिनेट बैठक के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इसके अलावा और भी कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है, क्योंकि सरकार ने 51,112 का जो एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट में भी लगाया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नई भर्ती का विज्ञापन भी आ सकता है। बाकी आप सभी की राय क्या है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।